हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर नायर द्वारा लिया गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर का। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है। एएमई एग्जाम के लिए या फिर एपीओ एग्जाम के लिए सभी में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एयर प्रेशर एट व्हिच ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम इज चार्ज इन आईसीएफ कोचेज। बोल रहा आईसीएफ कोच में एयर ब्रेक सिस्टम के ऑक्सिलरी रिजर्वर को किस वायु दाब पर चार्ज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी रिजर्वर जब भी होगा दोस्तों, ऑक्सिलरी रिजर्वर में तो ये रहता 6 kg प्रेशर, याद रखिएगा 6 kg पर cm स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी रिजर्वर में कितना प्रेशर रहता है? 6 kg पर cm स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन ऑफ कोचिंग ट्रेन। अभी बोल रहा है कोचिंग ट्रेन के रोलिंग इन रोलिंग आउट परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है। तो पहला ये देखिए, पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ ट्रेन शुड नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर एट रोलिंग इन। ये जरूरी है रोलिंग इन। और जिस समय स्टेशन आप देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर बाहर साइड में, वहाँ पर ये रोलिंग इन रोलिंग आउट सोलर सिस्टम से आजकल सब संचालित हो रहा है, लगा रहता है। तो वहाँ पर गाड़ी को 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, ताकि सही तरीके से बोगी के अंदर पार्ट को देखा जा सके। पहला भी नहीं होगा। देयर शुड बी एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ लाइट रोलिंग इन पॉइंट। लाइट तो रहता है वहाँ पे, क्योंकि उसी से चेक करते हैं, लाइट बोगी के ऊपर डाल के देखते हैं हमारे रेलवे कर्मचारी। साइट ऑफ रोलिंग इन पॉइंट शैल प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द अंदर गियर फ्रॉम द बोथ साइड। बोथ साइड से सही से दिखाई देना चाहिए, जिसमें कोई बाध्यता नहीं हो, अबाधित। ठीक है, अबाधित, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर इन रोलिंग। अब आप बताइए खुद फ्रेंड्स, यही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड अगर होगा रोलिंग इन या रोलिंग आउट पॉइंट पे, तो आप कैसे देख पाइएगा कि कौन सा पार्ट लूज है कौन सा नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। दोस्तों ये चेक नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ये तीनों ऑप्शन है जिसको हम लोग चेक करते हैं रोलिंग इन रोलिंग आउट के समय। प्लेटफॉर्म के साइड में आप कभी जाके देख लेना, ये रहता है। फिर पूछ रहा है ड्यूरिंग आरटीआर टेस्ट ऑफ द कोचिंग रैक हाउ मच रेट ड्रॉप ब्रेक पाइप प्रेशर इंडिकेट द लीकेज इन सिस्टम। देखिए जो कोचिंग होता है दोस्तों, कोचिंग में जो अलाउड है 0.2 kg पर cm स्क्वायर तक अलाउड है दोस्तों। कोचिंग का जब रेक टेस्ट करते हैं तो अलाउड है 0.2 kg पर cm स्क्वायर तक। वही बागन का अगर हम करेंगे मालगाड़ी का तो 0.25 तक अलाउड है, 0.25 kg पर cm स्क्वायर तक अलाउड है। यानी इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हाट टाइप ऑफ कोच इज इंडिकेटेड बाय NMG टाइप कोच। NMG क्या होता है? न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन होता है दोस्तों। NMG क्या होता है? न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन। तो इसके अंदर मोटर को ले जाया जाता है, इसके अंदर बोगी पार्ट को ले जाया जाता है। इसलिए इसका देखिए तीसरा ऑप्शन मोटर कार कैरियर कोच होता है। ये नैरो गेज स्लीपर कोच, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। मीटर गेज, ये भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसलिए तीसरा ऑप्शन मार्क आइए, इसका सही होगा मोटर कार कैरियर कोच। इसके बाद देखिए पूछ रहा है व्हाट इज ए मीन बाय LWACCN टाइप ऑफ कोच। देखिए ये है इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड दोस्तों। तो L का मतलब होता है LHB, W का मतलब होता है वेस्टिबुल, AC का मतलब एयर कंडीशन, और CN मतलब होता है 3 टायर। तो इस तरह से इसमें देख लिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है, पहला ही ऑप्शन सही है LHB टाइप 3 AC 3 टायर स्लीपर कोच इन नॉन जनरेशन। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड AC की बात बोल रहा है ये। इसके बाद देखिए पूछ रहा है विथ इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइड इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट। यहाँ होता क्या है, राइडिंग इंडेक्स जैसे कि ICF को पूछेगा तो ICF का 3.5 होता है दोस्तों। LHB का पूछेगा तो 2.5 होता है दोस्तों। बागन का पूछेगा 4.5 होता है दोस्तों। आप खुद देखिए, कंपेयर करिए यहाँ से कि बागन का राइडिंग इंडेक्स ज़्यादा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसीलिए इसमें कंफर्ट लेवल बहुत कम होता है बागन में। आप कभी बागन गाड़ी पे चढ़ जाइए, मालगाड़ी पे, आपका पूरा पार्ट हिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप LHB पे चढ़िएगा तो आप बहुत कंफर्ट लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। इसलिए इसमें क्या होगा कि जब राइडिंग इंडेक्स बढ़ रहा है
जब ग्राइंडिंग इंडेक्स बढ़ रहा है तो कंफर्ट लेवल घटेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, याद रखिए। इसके बाद बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट पावरिंग परसेंटेज ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत केस में क्या होता है दोस्तों, वंदे भारत में मान लीजिए 16 रेक है, 16 रेक में 8 रेक में ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, 8 रेक में ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, यानी सोचिए 16 रेक का है, 8 रेक में ट्रैक्शन मोटर है, तो पावर परसेंटेज कितना हुआ 50%, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। इसके बाद बोल रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक ब्लॉक्स हैव हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टाइप में सबसे ज़्यादा होता है, 2 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, के टाइप में सबसे ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 होता है, याद रखिए 0.25 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। कास्ट आयरन में कम होता है, कास्ट आयरन में 0.10 होता है, एल टाइप में भी 0.12 होता है। तो ये दोनों में से कंपेयर, तीनों में से कंपेयर करिए तो आपको निकल के आएगा 0.25, यानी के टाइप का सबसे ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद रखिए। इसीलिए दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए के टाइप का यूज कोचिंग स्टॉक में करते हैं, के टाइप का यूज कोचिंग स्टॉक में करते हैं, और एल टाइप का यूज बागन में करते हैं, एल टाइप का यूज बागन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद विच एमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स करेक्ट वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन रेलवे। ये बोल रहा है भारतीय रेलवे के सेवा कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परसेंटेज गारंटी जमा की जाती है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा तो कम से कम उसका 3%, याद रखिए, कम से कम उसका 3% आपको जमा करना पड़ेगा, पहले ही पेड करना पड़ता 3%। तो पहला ऑप्शन सही है, याद रखिए। इसके बाद देख रहे पूछ रहा 10 नंबर क्वेश्चन, फॉर LHB मेल एक्सप्रेस ट्रेन रन विथ राउंड ट्रिप अंदर 4000 किलोमीटर, हाउ मच मिनिमम हॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अदर इन मेंटेनेंस नॉन प्राइमरी यूनिट। देखिए एक प्राइमरी यूनिट होता है, एक नॉन प्राइमरी यूनिट होता है। तो ये गाड़ी 4000 किलोमीटर चल के आई है, तो नॉन प्राइमरी इन पे पूछ रहा है। अगर प्राइमरी इन पे पूछता तो 6 घंटा होता, लेकिन ये पूछ रहा है नॉन प्राइमरी इन पे, इसलिए 3 घंटा इसका सही आंसर होगा, याद रखिए 3 घंटा, 2 नंबर ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी रीजन फॉर अनकपलिंग ऑफ CBC ऑन रनिंग। देखिए कपलिंग होता है, 2 कोच एक दूसरे से कपल किया हुआ रहता है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, लॉक नॉट प्रॉपरली इंगेज, ये तो कपलिंग किया हुआ है, इसी का पार्ट है। इफेक्टिव एंटी क्रीप डिवाइस, ये भी पकड़ा हुआ है। एक्सेस प्ले बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बेयरिंग पीस स्लॉट, ये भी उसी का पार्ट है दोस्तों। तो ये तीनों पार्ट तो नहीं हो सकता है आंसर। फिर कर्वेचर ऑफ द ट्रैक, आप खुद सोचिए कि जब ट्रेन कर्वेचर पर घूमती है तो क्या अनकपल हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता कभी, 4 नंबर ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन था, पहला दूसरा तीसरा, ये प्राइमरी रीजन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी अंदर सलंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में कितने अंदर सलंग पानी के टैंक उपलब्ध रहते हैं। देखिए LHB कोच आप रहता है दोस्तों, उसके अंदर में 3 गो वाटर टैंक रहता है, ठीक है। 3 गो में एक गो रहता है 685 लीटर का, याद रखिए, 2 गो रहता है 685 लीटर का, और एक रहता है 450 लीटर का, यानी टोटल वाटर टैंक कितना रहता है, 3 गो। 685 लीटर का 2 वाटर टैंक लगा रहता है, और एक वाटर टैंक रहता है 450 लीटर का। ये अंदर सलंग की बात पूछ रहा था दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख दिया अंदर सलंग। अंदर सलंग मतलब अंदर सलंग, अंदर वाला पार्ट में, जबकि एक ऊपर में भी 30 लीटर का टंकी लगा रहता था, इसके बारे में नहीं पूछा था, ये पूछा था सिर्फ अंदर सलंग के, इसलिए इसमें 3, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर, याद रखें। फिर पूछ रहा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए डायमेंशन ऑफ स्लेक एडजस्टर इन 13 टन ICF बोगी रेलवे पैसेंजर कोच। बोला ICF रेल यात्री कोचों में 13 टन बोगी में स्लेक एडजस्टर के ए डायमेंशन का सही मान क्या है। देखिए ये AC, ये किसका पूछ रहा है, ये 13 टन मतलब नॉन AC पूछ रहा है, याद रखिए 13 टन का मतलब हो गया नॉन AC। तो नॉन AC याद लिख दीजिए पहले, नॉन AC में कितना होता है 16 + 2 - 0 mm, याद रखिए। और यह AC पूछता, AC में हो जाता 22 + 2 - 0 mm, याद रखिए। ये दोनों के लिए बता दिए हैं, याद रखिए। तो नॉन AC पूछ रहा, 13 टन बोगी पूछ रहा,
13 टन बोगी की जगह आपको पूछ देता 16.25 टन बोगी, तो एसी बोगी हो जाता 16.25 टन। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद विथ रेफरेंस टू एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ द ICF कोचेज विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पिज्ड। पिज्ड क्या होता है? पिज्ड का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। ठीक है, इसमें जहाँ पर आपको दिखता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, वही मार्क आ जाइए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछ रहा 15 नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन फीड पाइप मेन लाइन पैसेंजर कोचेज ऑफ इंडियन रेलवे। बोल रहा है भारतीय रेलवे के मेन लाइन यात्री डिब्बों के फीड पाइप में वायु प्रेशर कितना रहता है। देखिए, एक होता है ब्रेक पाइप, एक होता है फीड पाइप। पहले फीड पाइप बताते हैं। फीड पाइप का प्रेशर 6 kg रहता है, याद रखिए 6 kg पर cm²। प्रेशर है तो इसका यूनिट होता है cm kg पर cm²। ठीक है, और एक होता है ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है 5 kg पर cm², याद रखिए। तो ब्रेक फीड पाइप का प्रेशर पूछ रहा है तो इसका होगा 6 kg पर cm²। ब्रेक पाइप का पूछता तो होता 5 kg पर cm², इसलिए इसका फीड पाइप का पूछ रहा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द टाइम पीरियडिसिटी ऑफ SS2 शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज इंडियन रेलवे, किलोमीटर रन लिमिट आर नॉट एक्सीड। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है SS2 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो सब शेड्यूल 1, 2, 3 तीन को सब शेड्यूल होता है LHB का। 1 होता तो 18, SS1 रहता तो हो जाता 18 महीना, SS2 रहता तो हो जाता 36 महीना। ठीक है, और SS3 रहता तो हो जाता 72 महीना, याद रखिए। 3 तरह का होता है याद, 3 तरह के होता है इसमें महीना के हिसाब से। किलोमीटर के हिसाब से भी आप जाइएगा तो पहला 6 लाख किलोमीटर हो जाएगा, दूसरा में 12 लाख किलोमीटर हो जाएगा, और तीसरा में कितना हो जाएगा 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें जो SS2 पूछ रहा है इसका आंसर दूसरा हो जाएगा 36 महीना, याद रखिए। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द इंडिकेटेड बाय 7th 10th 11th बागन नंबरिंग स्कीम फॉलोइंग इन इंडियन रेलवे। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बागन का डिजिटल आपको बता देते, बागन में टोटल 11 डिजिट लिखा रहता है। देखिए, इसमें भी दिया है 11 डिजिट। तो पहला और दूसरा जो होता है दोस्तों टाइप ऑफ बागन बताता है, याद रखिए टाइप बताता है। तीसरा चौथा नंबर जो होता है दोस्तों वो जोन को बताता है, वार्निंग रेलवे को बताता है। जोन लिख देते हैं, जोन को बताता है। 5वां और 6ठा जो होता है दोस्तों, 5वां नंबर और 6ठा नंबर होता है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है, यानी ईयर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद का जो 4 डिजिट होता है दोस्तों 7, 8, 9, 10, ये होता है इंडिविजुअल नंबर। बागन इंडिविजुअल नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए इंडिविजुअल नंबर, याद रखिए इंडिविजुअल नंबर हो गया। और लास्ट का जो 1 डिजिट होता है दोस्तों वो होता है 11वां डिजिट को चेक डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है 7 to 10 यानी 7, 8, 9, 10, ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिविजुअल नंबर को इंडिकेट करता है। बागन इंडिविजुअल नंबर, याद रखिए इंडिविजुअल बागन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द POH पीरियोडिसिटी ऑफ BCNHL बागन। BCN क्या होता है? बोगी कवर्ड न्यूमेटिक हाई स्पीड बागन होता है। ठीक है, तो ये बोगी कवर्ड बागन है। इसका जो POH होगा, पहला POH 6 साल पे होगा, याद रखिए 6 साल पे होगा। कितना साल पे होगा? 6 साल पे। इसके बाद देखिए पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रेक पावर प्रीमियम एयर ब्रेक BCN रेक एट ओरिजिनेटिंग स्टैंड। जहाँ से वो खुलता है, ओरिजिनेट होता है, जहाँ से नोडल पॉइंट है उसका, तो प्रीमियम लेवल का पूछ दिया दोस्तों। इसमें पूछ दिया प्रीमियम लेवल का, तो 95%, याद रखिए प्रीमियम लेवल का कितना होता है 95%, मैंने डायरेक्ट मार्क है ये। ठीक है, यही अगर CC रेक पूछता तो 100% हो जाता। CC रेक पूछता तो हो जाता 100%। प्रीमियम पूछा है, प्रीमियम रेक पूछा है, इसलिए हो जाएगा 95%। P से प्रीमियम, याद रखिए 95%, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BLCA बागन। BLCA बागन बहुत इंपॉर्टेंट बागन होता है दोस्तों। इसका मैक्सिमम स्पीड जो होता है 100 किलोमीटर पर आवर होता है। 100 किलोमीटर kmph, याद रखिए 100 kmph होता है। BLC बागन की बात हो रहा है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द कमोडिटीज इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग BTPN बागन। BTPN बागन क्या होता है? बोगी, टैंक, पेट्रोलियम न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है, नेफ्थलीन भी होता है कहीं पे ब्रेक ऑयल। तो क्रूड ऑयल ले जाने का काम आप देखे होंगे, क्रूड ऑयल इसमें पेट्रोल ले जाता है, डीजल ले जाता है, तो क्रूड ऑयल ले जाता है इसमें BTPN बागन में। इसके बाद देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन वागन इंडियन रेलवे फिटेड विथ BMBS ब्रेक सिस्टम। BMBS ब्रेक सिस्टम क्या होता है? BMBS क्या होता है? बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। जैसे कुछ कुछ वागन है जिसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर से चलता है, लेकिन जनरली जो वागन में 2 बोगी है, हर बोगी में ब्रेक सिलेंडर एगो लगा रहता है, हर बोगी में। यानी एक वागन कोच में 2 गो ब्रेक सिलेंडर लगा रहेगा। याद रखिए कितना होगा? 2, यानी 2 ऑप्शन सही है। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग हॉट एक्सल इन इंडियन रेलवे। हॉट एक्सल की बात हो रहा है यहाँ पे। हॉट एक्सल में क्या? एक्सल बॉक्स टेम्परेचर हाइयर देन 80 डिग्री, ये भी हॉट एक्सल होगा। दूसरा ऑप्शन है कि नॉर्मल साउंड फ्रॉम हॉट एक्सल, इसमें भी हो जाएगा। तीसरा है ग्रीसिंग ओजिंग फ्रॉम द एक्सल बॉक्स, ग्रीस निकल रहा है, इसमें भी हो जाएगा। बिल फ्लैट क्या होता है? बिल चक्का में फ्लैट हो गया है, मान लीजिए चक्का में फ्लैट पोर्शन हो गया, तो इससे हॉट एक्सल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंडियन रेलवे वागन एयर ब्रेक सिस्टम APM रेस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। APM क्या होता है? ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस लगल रहता है दोस्तों, और ये रहता है अंदर बोगी और साइड फ्रेम, बोगी का साइड फ्रेम और अंदर बॉडी के बीच में रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा AME में कि APM कहाँ पे लगा रहता है। कभी वागन में जाके आप देख लेना, ये जो ऊपर वाला बॉडी है उसके अंदर फ्रेम में, और प्लस नीचे का जो आपका जो बोगी है उसके साइड फ्रेम के सामने लगा रहता है दोस्तों APM। अब ये पूछ रहा है कि ब्रेक सिस्टम प्रेशर कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व टू इम्पटी कंडीशन ऑफ द वागन। अगर इम्पटी पूछा है तो 2.2 kg/cm² हो जाएगा। यही अगर इम्पटी के जगह पर लोडेड पूछता तो 3.8 kg/cm² हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इम्पटी कंडीशन में वागन है तो APM क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व से ऑक्सिलरी रिजर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व DV होते हुए APM में जाता है, और APM आगे जो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर देता है इम्पटी कंडीशन में मात्र 2.2 kg प्रेशर देता है इम्पटी कंडीशन में, तो हल्का ब्रेक लगता है। और ये अगर भारी वागन पूरा भरा हुआ रहता है तो उस केस में क्या करता है APM 3.8 kg/cm² प्रेशर पूरा का पूरा ब्रेक सिलेंडर को भेज देता है, जिससे ज़्यादा ब्रेक एफिशिएंट ब्रेक लगता है। तो यहाँ पर पूछ दिया था इम्पटी कंडीशन में, तो हो जाएगा 2.2 kg/cm²। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब टोटल वेट ऑफ लोडेड वागन। अब टोटल वेट ऑफ लोडेड वागन पूछा जा रहा है, तो टोटल वेट ऑफ लोडेड वागन का मतलब क्या होता है कि इसका जो टेयर वेट है, वागन का एक अपना टेयर वेट होगा, मान लीजिए 25 टन है, सपोज कीजिए 25 टन है, कैरिंग कैपेसिटी भी 25 टन है मान लीजिए, तो टोटल वेट कितना हो गया? 50 टन। तो ये हो गया पहला ऑप्शन सही, यानी टोटल वेट पूछता है लोडेड, तो टेयर वेट और प्लस कैरिंग कैपेसिटी दोनों हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रेक पाइप प्रेशर इन लास्ट वागन RTR टेस्ट फॉर 58 वागन रैक। देखिए यहाँ पर 2 तरह के पात आता है 58 वागन, एक 56 वागन, याद रखिएगा 56 वागन तक ब्रेक वैन में प्रेशर 4.8 kg जाएगा। 56 वागन से ज़्यादा होगा तो 4.7 kg, याद रखिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए 58 वागन पूछ रहा है इसलिए 4.7 kg/cm² मार्क आइए। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन वागन। ओपन वागन करने का मतलब क्या है कि बाहर से ऊपर से खुला हुआ रहे, ये खुला हुआ रहना चाहिए, याद रखिए ये वाला पार्ट पूरा खुला हुआ रहना चाहिए।
इसको बोलते हैं ओपन वागन। तो BOX बोलते हैं, इसको ओपन वागन बोलते हैं। BCN को बोगी कवर्ड वागन बोलते हैं, ये नहीं होगा। BCNH ये भी कवर्ड वागन नहीं होगा। नन ऑफ दी तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरिएशन इन थ्रेड डायमीटर ऑफ द व्हील थ्रेड टायर ऑन द सेम एक्सल आफ्टर फ्रेश टर्निंग ऑन द व्हील लेथ शुड नॉट एक्सीड। यहाँ बात हो रही कि एक एक्सल है दोस्तों, एक एक्सल पे 2 चक्का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब चक्का का डाया जो होता है ना एक एक्सल पे, या तो वागन का हो या तो कोचिंग का हो, 0.5 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक चक्का का डाया अगर 900 mm है तो दूसरा चक्का का डाया 900.5 mm ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, याद रखें। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हील डिफेक्ट। व्हील डिफेक्ट क्या नहीं है, चक्का है, चक्का में थिन फ्लेंज होता है, शार्प फ्लेंज होता है, इनसफिशिएंट रूट रेडियस भी होता है। हॉट एक्सल क्या होता है, क्या व्हील फ्लेंज नहीं, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है, व्हील डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ CBC असेंबली यूज्ड इन रेलवे वागन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे वैगनों में प्रयुक्त होने वाली CBC असेंबली का हिस्सा नहीं है। नकल तो CBC में लगा रहता है, नकल लगा रहता है, योग पिन भी रहता है, स्ट्राइकर कास्टिंग भी रहता है, EM पैड देखें हैं, EM पैड नहीं रहता, याद रखें। तो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखें। इलास्टोमेरिक पैड पूछ रहा है, ये इलास्टोमेरिक पैड है। इलास्टोमेरिक पैड नयाम आता है 46 mm का, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नयाम आता 46 mm का, अब कंडम करते हैं 42 mm पर, कंडम करते हैं 42 mm पर, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कशॉप मैन्युफैक्चर 140 टन गोटबाल क्रेन। देखिए 140 टन गोटबाल ट्रेन बनाता जमालपुर वर्कशॉप। तो सीधा सीधी कुछ मत करना, इसमें 3 नंबर ऑप्शन मार के चलाइए। कितना, 140 टन पूछ रहा था, 140 टन। 140 टन जो बनाता है वो कौन बनाता है, जमालपुर वर्कशॉप। इसके बाद देखिए पूछ रहा है परफॉर्मा ऑन कॉस्ट इज नॉट चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क ऑर्डर। परफॉर्मा ऑन कॉस्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वर्क ऑर्डर के लिए प्रोफॉर्मा ऑन कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता। जोनल रेलवे में नहीं चलता दोस्तों, यानी पहला ऑप्शन ही सही होगा, जोनल रेलवे में ये नहीं चलता है। बाकी प्राइवेट पार्टीज में भी चलता है और पब्लिक सेक्टर में भी चलता है परफॉर्मा ऑन कॉस्ट, याद रखिए, जोनल में नहीं काम करता ये। फिर इसके बाद देखिए हु अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट पेड इंसेंटिव अंदर CLW इंसेंटिव मशीन। चितरंजन लोकोमोटिव बक्स होता है CLW का फुल फॉर्म, कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये किस पे काम नहीं करता है, नोट पेड इंसेंटिव अंदर CLW इंसेंटिव पैटर्न। तो इसका देखिए ये बोल रहा है डायरेक्ट वर्कर, इसमें भी लागू होता है, डायरेक्ट वर्कर को भी मिलता है। इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर JESSC उसको भी मिलता है, फिर JESSC भी दे ही दिया, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन मार कर जाइए, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, याद रखिए। इसके बाद बोल रहा है कि इन रेलवे रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप्स AJTB मशीन इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AJTB मशीन लिखा रहता है दोस्तों, एक्सल को छीलता है, देखिए जनरल बनाता है, क्या बनाता है, जनरल को बनाता है, ठीक है, याद रखिए। ये हो गया एक्सल, इस जनरल को बनाता है, ठीक है, AJTB मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर मार के निकल जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजिंग पर्ट चार्ट इन वर्कशॉप मैनेजमेंट। पर्ट जो होता है ना, पर्ट चार्ट, वो संबंधित है, इसमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर्ट चार्ट के अनुसार अगर आप काम करिएगा ना तो वर्कशॉप का एफिशिएंट वर्क निकल कर आता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पूरा जो रिसोर्स आपके पास है उसका पूरा मैक्सिमम यूज करें। फाइंडिंग आउट क्रिटिकल पाथ देखें। फिर रिड्यूसिंग द आइडल टाइम ऑफ द मशीन, ये भी सही है। टू रिड्यूस द एब्सेंटीज ऑफ द वर्कर, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाकी ये सब सही है। तो इसमें नोट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्ट चार्ट जो होगा वो 4 नंबर ऑप्शन मार्क है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो TIG वेल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है।
टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, TIG वेल्डिंग, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है कि इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट्स आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको होता है प्रोसेस लेआउट, उसके लिए होता है प्रोसेस लेआउट, याद रखिए, मास प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, ये मशीन होता है, इसके अंदर मान लीजिए कोई लोहा का पार्ट देते हैं तो उसको, उसके ऊपर जो फैटिग्यू जो होता है वो उसको क्या करता है, उसको बढ़ा, मतलब रेजिस्टेंस टू फैटिग्यू बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है रिजल्ट इन चेंज सरफेस प्रॉपर्टी बाय इंडिकेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये भी सही है। इट कैन बी यूज कास्ट स्टील शॉर्ट, छोटा छोटा कास्ट स्टील डॉट डॉट रहता है, ये यूज करता है शॉर्ट पिनिंग मशीन में, ये भी सही है। इट रिजल्ट इन रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू फैटिग्यू, ये रिड्यूस नहीं करता, ये बढ़ाता है उसको, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही सही होगा इसका। फिर इट हेल्प द रेसिस्ट डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ द क्रैक्स इन द मटेरियल, ये भी सही है। तो ये शॉर्ट पिनिंग मशीन, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नॉट ट्रू रिगार्डिंग शॉर्ट पिनिंग मशीन, ठीक है, रिड्यूस नहीं करता, बढ़ाता है उसको। इसके बाद देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948 की बात हो रही है। व्हाट आर द मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर द एडल्ट वर्कर इन वर्किंग वीक्स। देखिए फैक्ट्री एक्ट जो होता है, इस पर फैक्ट्री एक्ट 1948, 48 घंटा काम किया जाता है, 48 घंटा, याद रखिए, तीसरा ऑप्शन सही है, 48 घंटा। कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग यूज इन व्हील सेट ऑफ, देखिए कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग देखिए आपको इसमें फिएट बोगी में मिलेगा। कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग किस में मिलेगा, फिएट बोगी में। EMU में नहीं मिलेगा, डेमो में नहीं मिलेगा, और एक पूछ रहा है चौथा नंबर ICF में भी नहीं मिलेगा, ये फिएट में ही मिलता है, CTRB, और CTRB का फुल होता है कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है, और उसका लाइफ जो PH होता है 12 लाख किलोमीटर होता है, याद रखिए। इसके बाद देखिए पूछ रहा हु अमंग द फॉलोइंग फुल्ली डिफाइन द फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेटर इन न्यूमेटिक सिस्टम। लुब्रिकेट क्या होता है, मान लीजिए आप होता है कि आप लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जब भी लुब्रिकेंट यूज करते हैं मिनिमाइज वियर एंड टियर ऑफ कंपोनेंट, इनहेंस देयर यूजफुल लाइफ, बढ़ा दीजिएगा, रिड्यूस द फ्रिक्शन मोमेंट, ये भी हो जाएगा जब भी आप उसमें ग्रीस लगाइएगा। टू लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट ऑफ देयर स्मूथ ऑपरेशन के लिए भी सही है। फिर ऑल ऑफ द एबव इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सारा काम करता है लुब्रिकेटर। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट डेवलप द मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन सेट। देखिए पहला वंदे भारत ट्रेन सेट बनाया था ICF, याद रखिए, ICF होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में है, ये पेरम्बूर में है, ठीक है। तो इन्होंने पहला वंदे भारत ट्रेन बनाया, और पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली दोस्तों, याद रखें, नई दिल्ली से बनारसी चली थी 15 फरवरी 2019 को, और सबसे लंबी दूरी भी तय अभी कर रही है, वो लगभग 750 किलोमीटर के दूरी तय करती है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डज नॉट हैव ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। अभी ये पूछ रहा कि 4 गो वर्कशॉप का नाम दे दिया, पूछ रहा कौन सा यूनिट है जो ग्रुप इंसेंटिव लागू नहीं है। तो ग्रुप इंसेंटिव देखिए तिरुपति में भी लागू है, मैनचेस्टर भुवनेश्वर में भी लागू है, भोपाल वर्कशॉप में भी लागू है, खड़गपुर में नहीं लागू है, याद रखिए, खड़गपुर में लागू नहीं है। फिर पूछ रहा व्हाट इज द मीन बाय द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली विथ इट। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, याद रखिए। इसके बाद बोला हाउ मेनी इनर रेसेस आर प्रोवाइडेड इन 1 E क्लास CTRB यूज्ड इन रेलवे वागन। 2 को यूज होता है, याद रखिए, कितना होता है, इनर रेस 2 को यूज होता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन मार के निकल जाइए। इसके बाद पूछ रहा है टाइम टेबल इशू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। वर्किंग टाइम टेबल निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। देखिए वर्किंग टाइम टेबल आप कमर्शियल तो करेगा नहीं क्योंकि उसको पैसा से मतलब, मैकेनिकल तो करेगा नहीं, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, पहला ऑप्शन ही सही है। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाचिंग एंड रिपोर्ट फ्लैट टायर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑन रनिंग। देखिए ये मतलब अगर चक्का में कहीं फ्लैटनेस आ गया है, घिस गया है, तो द गैंगमैन भी रेलवे स्टाफ है, असिस्टेंट मास्टर भी रेलवे स्टाफ है, रोलिंग इन स्टाफ भी है, ये लोग देख सकता, क्योंकि ये लोग का काम ही है रेल का काम करना। ट्रेन पैसेंजर किसी भी हाल में नहीं देख सकता, क्योंकि ट्रेन पैसेंजर को इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर मेन पेज ऑन रियल मदद। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल मदद के ऊपर कौन सा नहीं है, मैंने मेन पेज पर नहीं है, मेन पेज पर नहीं है तो चारों, लेकिन मेन पेज पर नहीं है। ये चौथा नंबर देखिए, एम्प्लॉय ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये मेन पेज पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज बेसिस ऑफ इंडिकेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कोचिंग स्टॉक फॉर रनिंग कोचिंग ट्रेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कोचिंग ट्रेन चलाने के लिए कोचिंग स्टॉक की आवश्यकता को इंगित करने का आधार है। कोचिंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, कोचिंग स्टॉक की आवश्यकता को इंगित करता है रेक लिंक, इसको नाम बोलते हैं रेक लिंक। क्रू लिंक और लोकल लिंक से को मतलब रेक लिंक बोलते हैं उसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है निम्न, हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू रिवाइज्ड इशू सब्सिडियरी रूल इन GNSRR। देखिए GNSRR में मैकेनिकल इंजीनियर तो कुछ करेगा नहीं, कॉमर्शियल भी कुछ नहीं करेगा, तो सीधा से ऑपरेशन मैनेजर ही कुछ करेगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं आगे करवा देंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।